जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं ਆਪਾਂ। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो बाद ऑप्टिक्स एंड लेज़र फिजिक्स पढ़नी ਆਪਾਂ ने बाय मॉडर्न पब्लिकेशन दी बुक है। ਇਹਦਾ फर्स्ट चैप्टर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये तीन टर्म्स आएंगे बेटा तुहाडे इस समैस्टर च। तो ये फर्स्ट टर्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सारा कुछ आपने +2 की ऑप्टिक्स च भी पढ़िया हुआ है। काफ़ी टर्म्स वही भी ने, बाकी कुछ डिफरेंट एक्सटेंडिड फॉर्म च भी है। तो इनिशियली आप सब तो पहला की पढ़ांगे दी डेफिनेशन है। देखो इंटरफेरेंस की हुंदी है, अगर नंबर ऑफ वेव्स आपस च सुपर इंपोज कर दियां ने, सुपर इंपोज करन तो बाद की होगा, एक नवी वेव बनूगी जिन्हों असी इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉपर डेफिनेशन की है, इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बीनेशन और सुपरपोजिशन। ध्यान रखना, कॉम्बीनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ टू सिस्टम ऑफ वेव्स। वेव्स कैन रीइंफोर्स, न्यूट्रलाइज और इन एनी अदर वे इंटरफेयर विद ईच अदर। मतलब कि वेव जो सुपर इंपोज कर दियां ने तो वो एक दूजे के इफैक्ट में इनक्रीज़ भी कर सकदियां ने, डिक्रीज़ भी कर सकदियां ने, या किसी भी होर वे दे नाल भी वो इंटरफेरेंस कर सकदियां ने। इट ऑबेज लॉज ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व रहूगी। टोटल एनर्जी बिफोर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज़ इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द जो वेव फॉर्मेशन हुई है वो एनर्जी के बराबर होगी। और अगर असीं इहनूं सुपरपोजिशन मैथमैटिकल फॉर्म च देखते हाँ तो इट इज़ गिवन बाय y इज़ इक्वल टू y1 + y2। मतलब अगर फर्स्ट वेव की डिसप्लेसमेंट y1 है, सैकेंड वेव की डिसप्लेसमेंट y2 है, तो जी नवी वेव फॉर्मेशन होगी वो डिसप्लेसमेंट की होगी, इन्हां डिसप्लेसमेंट्स का वैक्टर सम होगी। क्योंकि सुपरपोजिशन आपां की पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन इज़ द वैक्टर सम ऑफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ द वेव्स। तो अपनी रिजल्टेंट जी वेव होगी वो डिसप्लेसमेंट इज़ इक्वल टू y1 + y2 होगी। उस तो बाद जी इंटरफेरेंस है वो दो तरह की आप पढ़ रहे हैं। देखो नंबर ऑफ मैथड्स के नाल इंटरफेरेंस हो सकती होंगी है, पर वो चो मेन जोड़े आप पढ़ते हैं दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव दे विच की हुंदा है जो क्रैस्ट एक वेव की दूसरी वेव ते फॉल करती है। देखो वेव दे विच वेव च आ क्रैस्ट है, आ ट्रफ है। जदों एक वेव की क्रैस्ट दूजी वेव की क्रैस्ट के नाल सुपर इंपोज करूगी तो असीं उहनूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और अगर एक दी क्रैस्ट दूजे की ट्रफ ते फॉल कर रही है तो असीं उहनूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव दे विच की होगा कि एंपलीट्यूड इनक्रीज़ हो जाऊगा, डिस्ट्रक्टिव दे विच एंपलीट्यूड डिक्रीज़ होगा। हुण एंपलीट्यूड किहनूं बोलते हैं, वेव दा आ वाली जिहड़ी हाइट है, दिस हाइट, इनू असी एंपलीट्यूड बोलते हैं। क्लीयर है। हुण मैं तुहानूं डायग्रामैटिकली दिखा रही हाँ कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जदों हुंदी है तो उहदी वेव फॉर्मेशन किस तरह की होगी। हुण सपोज करो कि तुहाडे कोल दो वेव्स ने, वेव 1 एंड 2। देखो फर्स्ट वेव है वेव 1, उस तो बाद सैकेंड है वेव 2। ये दो वेव्स सुपर इंपोज हो गई एक दूजे के उपर। ठीक है। सुपर इंपोज का मतलब है कि क्रैस्ट क्रैस्ट, ट्रफ ट्रफ। हुण इहदे च की होगा कि जदों ये दोनों वेव्स सुपर इंपोज होणगियां तो जिहड़ा रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट की होगा, इन्हां दोनों का वैक्टर सम होगा। दैट मीनस कि इत्थे सानूं कुछ इनक्रीज़ होके मिलूगा। तो साडे कोल एक नवी वेव की फॉर्मेशन होगी, वेव नंबर 3। एक नवी वेव की फॉर्मेशन होगी जिहदा एंपलीट्यूड की है, इन्हां दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एंपलीट्यूड है। क्लीयर है। तो थर्ड वेव जी थर्ड वेव विच शो की हुई है, रिजल्टेंट वेव है और इहदा एंपलीट्यूड सानूं की मिल रहा है, इनक्रीज़ होके मिल रहा है। क्लीयर है। उस तो बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। देखो फर्स्ट वेव आ जा रही है, फर्स्ट वेव, सैकेंड वेव आ जा रही है, दिस वन। हुण जिहड़ी सैकेंड वेव है देखो इहदे दा क्रैस्ट है, फर्स्ट वेव की क्रैस्ट, सैकेंड वेव की ट्रफ एक दूजे लिए फॉल कर रहे हैं। हुण असीं पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव के केस जिहड़ा रिजल्टेंट एंपलीट्यूड होगा वो की होगा,
फर्स्ट वेव की डिसप्लेसमेंट माइनस सैकेंड वेव की डिसप्लेसमेंट, क्योंकि एक दी क्रैस्ट दूजे की ट्रफ ते फॉल कर रही है, तो नैट जिहड़ी वेव सानू मिल रही है दैट इज़ 3 नंबर। देखो इहदा एंपलीट्यूड डिक्रीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ होगा, जिन्ना फर्स्ट वेव का एंपलीट्यूड है उहदे चों माइनस हो जाऊगा सैकेंड वेव का एंपलीट्यूड। क्लीयर है। फर्स्ट वेव दे देखो जरूरी तो नहीं है भी इन्हां दा एंपलीट्यूड सेम होगा। मान लो फर्स्ट वेव का एंपलीट्यूड ज़्यादा सी, देखो सैकेंड का मैं थोड़ा जिहा घट शो किया हुआ है, ਇਹਦਾ मतलब नैट जिहड़ा सानू रिजल्टेंट एंपलीट्यूड मिलूगा वो इन्हां दोनों का माइनस होगा। क्लीयर है। तो थर्ड वेव सानू डिक्रीज़ होके मिल रही है। इत्थे एक चीज़ होर है कि थर्ड वेव जो सानू मिल रही है ਉਹਦਾ फेज़ किहदे नाल सेम है, फेज़ मतलब ਉਹਦਾ एंगल किहदे नाल सेम है, ਇਹਦਾ एंगल फर्स्ट वेव दे नाल सेम है। देखो थर्ड वेव जो रिजल्टेंट सानू मिलिया ਉਹਦਾ सेम फेज़ है एज ऑफ y1, मतलब फर्स्ट वेव दे फेज़ दे नाल सेम है। अगर असी थर्ड केस नू देखिए, थर्ड केस च की है, देखो फर्स्ट वेव जा रही है, सैकेंड वेव जा रही है, एक दी क्रैस्ट दूजे दी ट्रफ ते फॉल कर रही है, तो आपां नू रिजल्टेंट वेव जिहड़ी मिली वो आ वाली मिली थर्ड वेव। दैट मीनस कि इहदे च जिहड़ा फेज़ है वो y2 दे नाल सेम है। ठीक है जी। ये डिपेंड करता हुंदा कि मतलब जदों असी रिजल्टेंट एंपलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, वो रिजल्टेंट एंपलीट्यूड दियां की कंडीशनस ने, वेव्स किस तरह सुपर इंपोज कर रही ने। इस केस च फेज़ सीगा फर्स्ट वेव दे नाल रिजेंबल कर रहा है। इस केस दे विच जिहड़ी रिजल्टेंट वेव बन रही है ਉਹਦਾ फेज़ सैकेंड वेव दे नाल सेम है। ठीक है जी। ये कुछ गल्लां ध्यान रखनियां ने। नैक्सट टॉपिक है जिहड़ा अपना दैट इज़ कंडीशनस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर असी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहते हैं, देखो इंटरफेरेंस एक्चुअली की हुंदा है, जिहड़ी असी प्रैक्टिकल इंटरफेरेंस देखते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि फ्रिंजिस बनते हैं। फ्रिंजिस किवें बनते हैं, लाइट बनते हैं, डार्क बनते हैं, इस तरह पैटर्न बन जाता है एक। ठीक है। हुण ये पैटर्न जिहड़ा है, ये पैटर्न सानू कदों विजिबल होगा, मीनस मान लो मैक्सीमा मिनीमा बन के, तो यदि कंडीशन की होगी कि अगर मैक्सीमा प्रॉपर मैक्सीमा है, मिनीमा प्रॉपर मिनीमा है, तो उस केस च की होगा कि फ्रिंजिस का जिहड़ा कंट्रास्ट है वो ज़्यादा होगा, तो उत्थे सानू विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। जिवें तुसीं इस तरह ही सोच लो कि मान लो तुहाडे कोल कलर पे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर भी किन्नी तरह का हुंदा है। ठीक है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ हाईएस्ट डार्क ग्रीन कलर, लाइटेस्ट ग्रीन कलर, तो उत्थे सानू कंट्रास्ट करना जिहड़ा है उन्हां 'च डिफरेंस करना जिहड़ा ईजी हो जाऊगा। ठीक है। तो इंटरफेरेंस प्रॉपर उदों होगी जदों मैक्सीमा प्रॉपर मैक्सीमा बने, मिनीमा प्रॉपर मिनीमा बने, और क्योंकि ये विच सानू एटलीस्ट 2 वेव्स चाहिदियां ने, इंटरफेरेंस करवाउण दे लई सानू वेव्स चाहिदियां ने, नंबर ऑफ वेव्स चाहिदियां ने। तो वो जिहड़ियां 2 वेव्स चाहिदियां ने वो वेव्स किस तरह दियां होणियां चाहिदियां ने। ठीक है। ये नहीं है कि जिहड़ियां मर्जी वेव लैंथ दियां तुसीं वेव्स लित्तियां, तुसीं उन्हां नूं सुपर इंपोज करवाता, तो तुहाडे कोल जिहड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो जरूर बनूगा। इस तरह नहीं हुंदा। ये जिहड़ियां 2 वेव्स इंटरफेरेंस करनगियां, इन्हां नूं कुछ कंडीशनस फॉलो करनियां पैणगियां। वो कंडीशनस की ने, देखो स्टैप बाय स्टैप। कंडीशनस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फर्स्ट कंडीशन है द 2 सोर्सिस मस्ट बी कोहरेंट। हुण कोहरेंट का मीनिंग देखो की है। हुण मैं पहले तुहानूं फेज़ दसदी हां, फेज़ की है। जिस तरह सपोज करो कि आ फर्स्ट वेव है, ये फर्स्ट वेव शुरू हुई इत्थों, ये 0 तो शुरू हो रही है। ठीक है जी। जिवें आपां बोलते हैं कि साइन 0 इज़ 0, साइन 0 इज़ 0, बट कॉस 0 इज़ 1। ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ थीटा 0 ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, साइन ਦੀ वेव ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कॉस ਦੀ वेव मैक्सीमा ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब साइन ਤੇ कॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, π/2 ਦਾ डिफरेंस है। क्लीयर है। ये फेज़ डिफरेंस हो गया, मतलब एंगल। क्लीयर है। तो कहते कि वेव जिहड़ियां सुपर इंपोज कर रही ने वो कोहरेंट होनियां चाहिदियां ने, मतलब कि उन्हां दा जिहड़ा फेज़ है वो सेम होना चाहिए। सपोज करो कि दोनों वेव्स च फेज़ डिफरेंस है, 2 वेव्स जिहड़ियां सुपर इंपोज कर रही ने उन्हां च सी फेज़ डिफरेंस, पर जिन्नी देर तक वो इंटरफेरेंस कर रही ने अगर उन्हां दा फेज़ चेंज नहीं हुंदा तां भी वो इंटरफेरेंस कर सकदियां ने। देखो कंडीशन की है, सोर्सिस मस्ट बी कोहरेंट।
कोहरेंट दा मीनिंग है फेज शुड बी सेम और देयर इज़ कॉन्सटेंट फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस है भी दोनों वेव्स दे विच तां थ्रू आउट की रहना चाहिए, कॉन्सटेंट रहना चाहिए। उस तो बाद है टू सोर्सिस मस्ट बी नैरो। सोर्सिस जिन्हां तो लाइट आ रही है या वेव्स आ रही ने वो नैरो होने चाहिए ने। नैरो क्यों होने चाहिए ने? देखो ये कहते सोर्सिस शुड बी नैरो एंड शुड एमिट द वेव्स ऑफ सिंगल वेव लेंथ सेम होनी चाहिए है, ठीक है। ਉਹਦਾ रीज़न की है कि ਜਿਹੜੇ सोर्स ब्रॉड होंगे ने, ब्रॉड सोर्स देखो थोड़ी क्लासिस नहीं लग रही बेटा, नहीं मैं थोड़ा ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल करवाने सीगे। ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल्स च आप सारे डार्क रूम च करते हैं। उन्हां च की हुंदा है कि साडे कोल एक बॉक्स हुंदा है, उहदे च छोटी जी स्लिट हुंदी है। वो बॉक्स के अंदर असीं लैंप लगाने, सोडियम का हुंदा या मरकरी का हुंदा है, तो वो लैंप चों लाइट आती है पर असीं उहनूं ओपनली नहीं यूज़ करते, असीं उहनूं स्लिट की फॉर्म च यूज़ करते हैं। मतलब एक नैरो उहदे च होल टाइप रैक्टेंगुलर होल हुंदा जिहदे चों लाइट आ रही हुंदी है। क्लीयर है? तो इहदे विच की है कि जिहड़ियां वेव्स नूं असीं सुपर इंपोज करवा रहे हैं दैट शुड बी फ्रॉम नैरो सोर्स। वो नैरो सोर्स तो आनियां चाहिए, सिंगल वेव लेंथ होनी चाहिए है, मतलब कि वो मोनोक्रोमैटिक होनियां चाहिए ने। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेव लेंथ। ਉਹਦਾ रीज़न की है कि ਜਿਹੜਾ एक ब्रॉड सोर्स है लाइट का दैट इज़ इक्विवेलेंट टू लार्ज नंबर ऑफ सोर्सिस लाइंग साइड बाय साइड। इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द नैरो सोर्सिस मे ओवरलैप ईच अदर एंड वी विल गैट नो इंटरफेरेंस बट जर्नल एलूमीनेशन। कहने का मतलब ये है कि जो असीं एक ब्रॉड सोर्स यूज़ करते हैं वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सिस की तरह काम करता है। उस केस च फिर की हुंदा है कि नंबर ऑफ वेव्स ने जिहड़ियां ओवरलैप कर जांदियां ने, उहदे नाल जिहड़ा अपना इंटरफेरेंस पैटर्न है मैक्सीमम मिनिमम की कंडीशन च नहीं बनता। एक जर्नल लाइट जिवें आपां देखदे आ, एक जर्नल लाइट एक जर्नल एलूमीनेशन हो जाती है। उस तो बाद थर्ड पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सिस शुड बी वेरी स्मॉल। देखो दो वेव्स चाहिए ने, वो दो वेव्स जिहड़े भी सोर्स तो असीं लै रहे हैं उस सोर्सिस का बिचला डिस्टेंस है जिहड़ा वो बहुत स्मॉल होना चाहिए है, ठीक है। टू मेक क्लीयर फ्रिंजिस डिस्टेंस बिटवीन सोर्सिस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एज फ्रिंज विड्थ इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी। क्योंकि जी फ्रिंज विड्थ है ये आप अगे फार्मूला ड्राइव करांगे बेटा। फ्रिंज विड्थ है जी वो इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सिस हुंदी है। हुण दैट मीनस कि अगर इत्थे फ्रिंज विड्थ डिस्टेंस प्रॉपर है तो फ्रिंज विड्थ भी प्रॉपर बनूगी। हुण सपोज करो कि यह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दो सोर्सिस के बिचला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ਇਹਦਾ मतलब फ्रिंज विड्थ घट बनूगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि मैक्सीमा मिनिमा ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ विजिबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ वो क्लीयर नहीं होगी। इफ़ टू सोर्सिस आर नॉट प्लेस क्लोज टू ईच अदर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कमिंग आउट विल इनक्रीज। देखो जे दो सोर्सिस दूर दूर पे ने, जिस तरह तुहानूं याद होगा +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट देखिया सी। यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट भी इंटरफेरेंस ही करांदा है। आ इन्हां दे विचला डिस्टेंस सी, आ सोर्स तो लाइट जा रही है, आ सोर्स तो लाइट जा रही है। हुण अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ये क्लोजली स्पेस नहीं होणगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। and maxima and minima obtained after interference will lies so close to each other that overlapping takes place। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ overlapping ਹੋ ਜੂਗੀ, maxima minima ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ visibility ਨਹੀਂ clear ਹੋਣੀ। the two sources should emit continuously waves of same wavelength or frequency। ठीक है जी, same wavelength मतलब मोनोक्रोमैटिक होनियां चाहिए ने, क्योंकि अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं होंदियां, मोनोक्रोमैटिक मतलब 2-3 डिफरेंट कलर्स ने तो उन्होंने जी ओवरलैपिंग है प्रॉपर नहीं होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सोर्सिस शुड बी इक्वल। प्रैफरेबल होना चाहिए है कि दो वेव्स जी सुपर इंपोज कर रही ने उन्होंने एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए है। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्सिस आर नॉट इक्वल then there will not be contrast between maxima and minima। मेन प्रॉब्लम की आऊगी कि अगर उन्हों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो मैक्सीमा ते मिनिमा प्रॉपर
नहीं बनने। जिस तरह की आ कंडीशन सी देखो, अगर एंपलीट्यूड सेम नहीं होगा तो मैक्सिमा ते मिनिमा जिहड़े बन रहे ने वो प्रॉपरली मैक्सिमा मिनिमा नहीं बननगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस ने बेटा कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न जिहड़े ने वो किहड़ियां कंडीशंस च ऑबटेन हो सकते ने। रिपीट कर रही मैं, वेव्स जिहड़ियां सुपर इंपोज कर रही ने उन्हां दे सोर्सिस क्लोज पए होने चाहिए ने। वेव्स इटसैल्फ should be of same wavelength, same frequency, same amplitude and the waves must be coherent। मेन कंडीशन की है कि वेव्स कोहरेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी नो फेज डिफरेंस एंड इफ देयर इज फेज डिफरेंस दैन इट मस्ट बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सुपर इंपोजिशन प्रोसैस। क्लीयर है? तो कुछ कंडीशंस ने बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दियाँ। उस तो बाद नैक्सट डेरीवेशन है, एक डेरीवेशन की है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स एंड इंटरफेरेंस। हुण आपां जो इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं आपां दा मैथमैटिकल जिहड़ा है मैथमैटिकल प्रोसैस देखते हैं। मान लो दो तुहाडे कोल लाइट वेव्स ने, क्योंकि वेव्स ने तो वेव्स नूं बेटा आपां कॉस साइन दे नाल रिप्रजेंट कर सकते हुन्ने आ। तुसीं फस्ट ईयर अपने फस्ट सैम च सारा कुछ पढ़िया होया है। आपां नूं इलैक्ट्रिक वैक्टर दे नाल जनरली रिप्रजेंट करते हैं क्योंकि आर आइज आर सेंसिटिव टू इलैक्ट्रिक वैक्टर। ठीक है जी, तो आपां इलैक्ट्रिक वैक्टर नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं फस्ट वेव नूं। आ एंपलीट्यूड हुंदा वेव दा E01 cos ω1 t माइनस φ1 ਉਹਦਾ एंगुलर वेलोसिटी ਤੇ ਉਹਦਾ फेज की है। सिमिलरली फॉर सैकेंड वेव ਉਹਦਾ एंपलीट्यूड की है cos ω2 t माइनस φ2। हुण अपना प्रोसैस की है कि सुपर इंपोजिशन होनी है वेव्स की। दैट मीनस दिस वन एंड दिस वन दोनों वेव्स का डिसप्लेसमेंट जिहड़ा वैक्टर सम करना है आपां ने इत्थे। तो फस्ट वेव हो गई, सैकेंड वेव हो गई। हुण इहदे च इन्हां दा ω1 ω2 सेम कंसीडर किया होया है सिंपलीफाई करन दे लई। वैसे भी जिहड़ियां दो वेव्स सुपर इंपोज करदियां ने कंडीशनस आपां पढ़ चुके हैं बेटा कि उन्हां दियां जिहड़ियां कुछ प्रॉपर्टीज़ ने वो अगर सेम होण तां ज़्यादा बैटर है। तो अगर असी इत्थे ω1 ω2 की जगह की पुट कर रहे हैं, ओमेगा पुट कर रहे हैं। क्लीयर है? ω1 ω2 की जगह की पुट कर रहे हैं, ओमेगा पुट करता। तो उस तो बाद उरे तुसी कॉस की एक्सपेंशन करो। कॉस का फार्मूला देखो की होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है जी, ये कॉस ω t के कॉम्पोनेंट्स इकट्ठे कर लो, साइन ω t के कॉम्पोनेंट्स इकट्ठे कर लो। कॉस ω t E01 cos φ1 रह गया। सिमिलरली इधर कॉस ω t पे तो ये E02 cos φ2 रह गया। सिमिलरली जो असी साइन ω t के कलैक्ट करांगे तो E01 sin φ1 प्लस E02 sin φ2 बन गया। हुण ये जिहड़ा सारा फैक्टर है दिस फैक्टर इनू असी पुट कर रहे हैं E0 cos φ, ये सारे नू असी पुट कर रहे हैं E0 sin φ। सो क्लीयर है? cos ω t E0 cos φ एंड साइन ω t E0 sin φ। E0 कॉमन बन गया तो E0 कॉमन ले लिया, cos ω t cos φ sin ω t sin φ। एक आधा फार्मूला बन गया cos ω t माइनस φ। हुण देखो बेटा ध्यान नाल देखो जिहड़ी अपने कोल रिजल्टेंट वेव बनी, रिजल्टेंट वेव दा इलैक्ट्रिक जिहड़ा कॉम्पोनेंट है दैट इज़ E0 cos ω t माइनस φ बन गया। क्लीयर है? जो अपने कोल आया दैट इज़ आल्सो इन द वेव फॉर्म। ठीक है, वो डिपेंड करते भी आप उरे की पुट कर रहे हैं। ये जिहड़ियां वैल्यूज़ ने इन्हों आप चेंज करके भी कर सकते हुन्ने, मतलब तुहाडा आंसर उरे साइन की फॉर्म दे विच भी आ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स के विच बेटा अलग अलग मैथड के नाल करते हैं। तो इत्थे अपने को रिजल्टेंट वेव बन गई E0 cos ω t φ। ठीक है जी, E0 एंपलीट्यूड है जो नवी वेव की फॉर्मेशन होगी। हुण नैक्सट है कि जो वेव बनी उस वेव का एंपलीट्यूड की होगा तो उसका फेज वैल्यू की होगी। तो वो एंपलीट्यूड नूं कड्ढण दा तरीका की हुंदा है, क्योंकि एंपलीट्यूड मतलब दो वेव्स जिहड़ियां सुपर इंपोज कर रही ने उन्हां दा अपना एंपलीट्यूड की सीगा ते वो कंस्ट्रक्टिवली कर रही ने, वो डिस्ट्रक्टिवली कर रही ने। मैं पहला डायग्रामैटिकली शो किया है। देखो हुण E0 फाइंड आउट करन दे लई की प्रोसैस हुंदा है कि जिहड़ी इक्वेशन मैंने 1 एज्यूम की है 2 एज्यूम की है, इन्हां नूं स्केयर करके ऐड कर लो ताकि आपां E0 नूं फाइंड आउट कर सकीए। तो ये सारी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर सैकेंड वैल्यू का स्केयर इज इक्वल टू ये किहदे बराबर सी, ये E0 cos φ के बराबर सी, इस करके E0 स्केयर cos स्केयर φ, ये E0 sin स्केयर φ। क्लीयर है?
ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ E ਨੋਟ 1 ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, cos ਸਕੇਅਰ phi 1 ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ E ਨੋਟ 1 ਸਕੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, sin ਸਕੇਅਰ phi ਮੈंने ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ E ਨੋਟ ਸਕੇਅਰ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, cos ਸਕੇਅਰ phi, ਸਿਮਿਲਰਲੀ sin ਸਕੇਅਰ phi। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਰੇ ਹੋਰ ਆਊਗੀ 2 E ਨੋਟ 1 E ਨੋਟ 2 cos phi 1 cos phi 2। सिमिलरली इधर की टर्म आऊगी 2 E नॉट 1 E नॉट 2 sin phi 1 sin phi 2। क्लीयर है? तो ये जी सारी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू दिस। इतने cos स्केयर phi प्लस sin स्केयर phi की बन गया 1 बन गया, साडे कोल की रह गया E नॉट स्केयर रह गया। हुण जे तुसीं इस इक्वेशन नूं ध्यान नाल देखो, इस E नॉट 1 स्केयर E नॉट 2 स्केयर प्लस 2 E नॉट 1 E नॉट 2 cos phi 1 cos phi 2 sin phi 1 sin phi 2। क्लीयर है? तो देखो आ चीज़ बन गई अपने कोल सारी। तो इतों इक्वेशन की बन गई E नॉट, इधर स्केयर पिया सी, इधर जाके इसका 1/2 बन जूगा। ये अपने कोल नैट एंपलीट्यूड आ गया। नैट एंपलीट्यूड कितना आ गया? फर्स्ट वेव के एंपलीट्यूड का स्केयर, सैकेंड वेव के एंपलीट्यूड का स्केयर प्लस ये टर्म क्यों एराइज हुई? ये टर्म एराइज हुई ड्यू टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कर रही ने वेव्स, तो उन्होंने म्यूचुअल इंटरफेरेंस नूं आ वाली टर्म शो करती है। मान लो कि इंटरफेरेंस नहीं हो रही, तो नैट जिहड़ा एंपलीट्यूड होगा, नैट एंपलीट्यूड उन्हां दोनों का एवरेजली सम होगा। क्लीयर है? तो थर्ड टर्म आपां नूं इत्थे म्यूचुअल इंटरफेरेंस नूं शो करती है। उस तरह तुसीं की करना है, फेज फाइंड आउट करन दा की तरीका हुंदा है कि जिहड़ी 1 ते 2 नंबर इक्वेशनस ने, इन्हां नूं तुसीं डिवाइड कर दो आपस च। जदों असीं डिवाइड करदे हां, देखो डिवाइड करांगे बेटा, देखो E नॉट sin phi नूं E नॉट cos phi नाल करांगे, इन्हें कैंसल हो जाने ने, tan phi बन जाना है। tan phi इज इक्वल टू दिस एंड दिस। सो tan phi अपना बन गया E नॉट 1 sin phi 1 E नॉट 1 sin phi 2 E नॉट 1 cos phi 1 E नॉट 2 cos phi। तो यह फेज कढ़न का तरीका है कि जो रिजल्टेंट वेव थोड़े कोल बनी है, वो रिजल्टेंट वेव का फेज की है, ठीक है, वो स्टार्टिंग की है, किस पॉइंट तो स्टार्ट हो रही है। सो उस तो बाद नैक्सट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। इंटेंसिटी कढ़न का की तरीका है, ये फस्ट ईयर दे विच बेटा आपां डेरीवेशन कीती सीगी कि वेव की जिहड़ी इंटेंसिटी का फार्मूला हुंदा है, वो हुंदा एप्साइलम नॉट सी ई स्केयर। ये परमिटिविटी होगी, लाइट की वेलोसिटी होगी, ये उहदा इलैक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी, इलैक्ट्रिक वैक्टर उहदा स्केयर है। क्योंकि इंटेंसिटी जिहड़ी हुंदी है, इंटेंसिटी इज स्केयर ऑफ एंपलीट्यूड। ये ध्यान रखना है, इंटेंसिटी इज वेव की इंटेंसिटी स्केयर ऑफ एंपलीट्यूड हुंदी है। तो इत्थे एप्साइलम नॉट सी कॉन्सटेंट फैक्टर्स ने, प्रोपोर्शनैलिटी तो आते हैं ई स्केयर। एप्साइलम नॉट सी ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू E नॉट स्केयर cos स्केयर ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेव अपने को बनी सी दैट इज़ E नॉट cos ओमेगा टी माइनस फाई सी। नैक्सट है एवरेज इंटेंसिटी ओवर 1 टाइम पीरीयड। एक टाइम पीरीयड के लिए, एक टाइम पीरीयड मतलब एक साइकिल के लिए वेव का बेटा देखो वेव फॉर्मेशन है, यदा एक साइकिल की है, यदा एक टाइम पीरीयड है 0 to T, एक साइकिल है। तो एवरेज इंटेंसिटी ओवर 1 साइकिल इज गिवन बाय 1 टाइम पीरियड इज गिवन बाय 1/t 0 to T एंड ऑल दिस वैल्यू एप्साइलम नॉट सी E नॉट स्केयर cos स्केयर ओमेगा टी माइनस फाई dt। ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन की होनी cos स्केयर ओमेगा टी माइनस फाई दी। cos स्केयर ओमेगा टी माइनस फाई कि बराबर है, मतलब इनू सॉल्व करने का की मैथड है 1 + cos 2 थीटा करते होंगे असीं अपॉन 2। क्लीयर है? ये 1/2 dt बन गया, अलग अलग कर ली इंटैग्रल, एक ही बन गया cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई dt। यदि जो तुम इंटीग्रेशन करोगे यदा आंसर 0 आऊगा। एक टाइम पीरीयड के लिए, एक साइकिल के लिए जो तुम यदि इंटीग्रेशन करोगे बेटा cos 2 थीटा की, तो की आएगी 0 आएगी। क्लीयर है? उस तो बाद दैट मीनस थोड़े को की बच गया सिर्फ उरे dt/2 बच गया। कहने का मतलब 1/2 t ये इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/2 t, क्योंकि असी अपर लिमिट भरांगे, लोअर लिमिट फिल करांगे ये। तो नैट इंटेंसिटी की आ गई एप्साइलम नॉट सी E नॉट स्केयर t/2, t नाल t कैंसल हो गया। सो ये बन गया एप्साइलम नॉट सी E नॉट स्केयर अपॉन 2। क्लीयर है? एप्साइलम नॉट c/2। हुण E नॉट स्केयर की सी?
ई नॉट स्केयर जिहड़ा सी वो अपने कोल एंपलीट्यूड सीगा काहदा एंपलीट्यूड सीगा जिहड़ी साडे कोल रिजल्टेंट वेव बनी सी देखो आ रिजल्टेंट वेव जिहड़ी बनी सी ये एंपलीट्यूड सीगा रिजल्टेंट वेव दा पर ये किहदे बराबर सी ये आपां ने फाइंड आउट किया सी देखो रिजल्टेंट एंपलीट्यूड अपने कोल आह वाला सी दिस ये सारा रिजल्टेंट एंपलीट्यूड सी ये सारी वैल्यू नूं आपां हुण इत्थे फिल करांगे रिजल्टेंट एंपलीट्यूड दी हुण ये जिहड़ा आपां इत्थे वैल्यू फिल कीती है अगर तुसी इस वैल्यू नूं देखो बेटा ध्यान दे नाल इहदे च की है अगर असीं इहनूं एक्सपैंड करदे हां तो नैट इंटेंसिटी आ गई अपने को एप्साइलम नॉट C/2 E नॉट 1 स्केयर एप्साइलम नॉट C/2 E नॉट 2 स्केयर प्लस एप्साइलम नॉट C/2 इंटू 2 E नॉट 1 E नॉट 2 cos phi 2 माइनस phi 1 हुण जे असीं ध्यान नाल देखीए जे असीं रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी नूं आह बोल रहे हैं कि एक वेव की जिहड़ी इंटेंसिटी हुंदी है दा फार्मूला ये वाला है तो दैट मीनस कि सेम ही है ये फार्मूला की बन गया सेम ही बन गया ठीक है तो क्योंकि ये कॉन्सटेंट है कॉन्सटेंट उरे अगर नीचे 2 भी पिया है वो कोई इन्ना मायने नहीं रखता तो ये जिहड़ा फैक्टर है ये अपने कोल एक तरह की फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी बन गई सिमिलरली जिहड़ा अपने कोल सैकेंड फैक्टर है वो सैकेंड वेव की इंटेंसिटी बन गई सिमिलरली इत्थे बन गया 2 अंडरवुड I1 I2 अंडरवुड क्यों आ गया बेटा क्योंकि इत्थे E नॉट 1 E नॉट 2 एज इट इज़ फॉर्म दे विच पिया ते इत्थे अपनी जिहड़ी इहदी वैल्यू सीगी वो 1/2 पई सीगी इहदी वैल्यू की सीगी E नॉट स्केयर दी सॉरी नहीं आना 1/2 तो इत्थे अंडरवुड I1 I2 cos phi 2 माइनस phi 1 बन गया क्योंकि इंटेंसिटी के फार्मूले च बेटा उरे स्केयर आंदा ना अपने कोल हुण उरे स्केयर नहीं है अपने कोल दो अलग अलग वेव्स की इंटेंसिटी है इस करके आपां I1 इंटू I2 किया विद रूट क्लीयर है तो यदा मतलब नैट वेव जिहड़ी बनूगी उहदी इंटेंसिटी की होगी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos phi 2 माइनस phi 1 ठीक है जी हुण इहदे कुछ अगे रिजल्ट्स डिस्कस करने ने और रिजल्ट्स मैं तुहानूं बेटा बुक चों ही दस रही हाँ कुछ 6-7 पॉइंट्स ने तुहाडी बुक च ध्यान नाल देखो तो देखो नैट बेटा जिहड़ी जो थोड़ी इंटेंसिटी की इक्वेशन बनी है उस इंटेंसिटी की इक्वेशन के बेस ते आपां कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं थोड़ी बुक चों देखो ये कहते कि अगर इंटरफेरेंस नहीं है इफ़ देयर इज़ नो इंटरफेरेंस नहीं है तो नैट जिहड़ी इंटेंसिटी होगी वो दोनों वेव्स की इंटेंसिटी का सम होगी तो इह जिहड़ी थर्ड टर्म है थर्ड टर्म सानूं दसदी है कि इंटरफेरेंस हो रही है सैकेंडली जिहड़ा आपां ये इंटरफेरेंस का केस लिता है सिंपलेस्ट केस लिता है जिहदे विच दोनों वेव्स सेम लाइन ते ट्रैवल कर रही ने पर अगर वेव्स दे विच कोई एंगल बनता है एंगल किवें बनता देखो नंबर ऑफ वेव्स दे नाल बेटा वेव्स इंटरफेरेंस कर सकदियां ने अप वेव जा रही है कोई इहदे परपेंडिकुलर वेव भी जा सकती है ठीक है नंबर ऑफ वेज ने नंबर ऑफ मैथड्स ने एंगल ते डिपेंड करता है तो सपोज करो कि अगर वेव्स किसी एंगल ते मूव कर रही ने इन दैट केस फिर की होगा इन दैट केस थोड़ी इक्वेशन है जी मॉडिफाई होके आ बन जूगी देखो एप्साइलम नॉट C/2 E नॉट 1 स्केयर E नॉट 2 स्केयर प्लस थोड़ियाँ दो वेव्स के विच उरे एंगल बनूगा इस करके आप उरे डॉट लगा रहे हैं देखो cos phi 2 माइनस phi 1 phi 2 phi 1 तो इन्हां दे अपने फेज ने इन्हां दे अपने फेज ने पर इन्हां दोनों विच जदों ये सुपर इंपोज करदियां ने उदों ये किस एंगल ते लाई कर रही ने इस करके अगर कोई एंगल बन रहा तो 2 E नॉट 1 डॉट E नॉट 2 बन गया क्लीयर है E नॉट 1 ते E नॉट 2 की जदों असीं डॉट रिमूव करांगे तो उरे अपने कोल की आ जाऊगा cos थीटा आ जाऊगा तो इस इक्वेशन की है एप्सिलॉन नॉट C/2 E नॉट 1 स्केयर E नॉट 2 स्केयर 2 E नॉट 1 E नॉट 2 cos phi 2 माइनस phi 1 इंटू cos थीटा ठीक है जी उरे बेटा थोड़ी बुक च मिसटेक है cos थीटा नहीं पाया होया ये नाल उरे अंदर ब्रैकेट च cos थीटा भी फिर नाल आऊगा क्लीयर है सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 I1 I2 cos phi 2 माइनस phi 1 एंड cos थीटा इन्हें इस टर्म के लिए या cos थीटा उरे अलग तो लिख लिया हुण देखो अगर थीटा 0 है
थीटा 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵਸ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ cos 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ कि वेव अगर देखो परपेंडिकुलर लाई कर रही है, एक वेव आ लाई कर रही है तो इन्होंने सुपर इंपोजिशन के चांसिस बहुत घट ने, ठीक है। अगर वो सेम लाइन ते लाई कर रही ने तो उन्होंने सुपर इंपोजिशन के चांसिस ने जोड़े वो ज़्यादा ने। दैट मीनस कि इतने एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है कि एंगल दोनों वेव्स का किस तरह का है, तो वो हिसाब नाल उहदी इंटरफेरेंस है जी ज़्यादा होगी या घट होगी, ठीक है जी। उस तो बाद एवरेज इंटेंसिटी इज़ मैक्सीमम वैन cos फाई इज़ 1। जे cos फाई की वैल्यू 1 है तो इंटेंसिटी की होगी, मैक्सिमम होगी। देखो I1 I2 टर्म तो आ रही है, बाकी किस चीज़ से डिपेंड करता है। अगर तुसी cos थीटा भी छोड़ दो, अगर सेम लाइन दे लॉन्ग वेव्स लाई कर रही ने तो cos 0 की वैल्यू 1 बन जूगी। उस तो बाद आ वैल्यू हुण डिपेंड करती है कि cos फाई 2 माइनस फाई 1 की है, मतलब उन्होंने इनीशियल फेज अपना की सी। तो अगर cos फाई भी 1 है मतलब आ सारी वैल्यू 1 दे इक्वल है, मतलब इन्हां च जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो इस टाइप की कंडीशन दा 2p पाई, मतलब p की वैल्यू तुसी 0 पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, मतलब 0 2 पाई 4 पाई इस तरह के एंगल्स बन रहे हैं। तो उस केस च की होगा, उरे cos फाई जिहड़ा है वो 1 बन जूगा तो इंटेंसिटी की हो जूगी, मैक्सिमम हो जूगी। हुण cos फाई की मिनीमम वैल्यू की है -1 है, ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਆ एंगल बन रहा फाई 2 माइनस फाई 1, अगर ये -1 बन जे तो उरे माइनस आ जाऊगा। दैट मीनस कि इतने कुछ ना कुछ फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो जी ओवरऑल इंटेंसिटी है वो की हो जूगी, डिक्रीज़ होगी। तो वो पॉइंट थोड़ा की होगा, वो पॉइंट थोड़ा बन जूगा मिनीमा का पॉइंट। क्लीयर है। उस तो बाद मिनीमम इंटेंसिटी मे और मे नॉट बी 0। देखो मैक्सीमा मिनीमा बनते हैं इंटरफेरेंस च। हुण जे मिनीमा प्रॉपर मिनीमा बन जे, मैक्सीमा प्रॉपर मैक्सीमा बन जे, तो उस केस च जिहड़े फ्रिंजिज होणगे उन्हां दी क्वालिटी बहुत बैटर होगी। तो हुण ये चीज़ करन दे लई की करना पऊगा भी मैक्सीमा प्रॉपर मैक्सीमा बन जे, मिनीमा प्रॉपर मिनीमा बन जे। तो ये कंडीशन दे रहा है कि मिनीमम इंटेंसिटी मिनीमम कहंदा तां होगी जे दो वेव्स जिहड़ियां सुपर इंपोज कर रही ने उन्हां दी अपनी इंटेंसिटी सेम होए। तो कहता I1 I2 सपोज इज इक्वल टू I0 है, तो आप पुट करके देखते हैं। देखो I1 भी I0 पुट कर लिया, I2 भी I0 पुट कर लिया, -2 I0 पुट किया तो थोड़े कोल की आ गया 0 आ गया, मतलब मिनीमा प्रॉपर मिनीमा बन गया। एंड मैक्सीमम इंटेंसिटी इन दैट केस की होगी फिर I0 प्लस 2 I0 मतलब एक ही बन गया। देखो एक I0 बाहर आ गया तो 4 I0 बन गया। क्लीयर है। तब प्रॉपर मैक्सीमा प्रॉपर मिनीमा किस केस च बनूगा, अगर दो वेव्स सुपर इंपोज कर रही हैं, अगर उन्होंने इंटेंसिटी की है सेम है। उस तो बाद फ्रिंज कंट्रास्ट इज हाईएस्ट व्हेन I मिनीमा इज इक्वल टू 9। ए मैजर ऑफ फ्रिंज कंट्रास्ट इज़ विजिबिलिटी। फ्रिंज कंट्रास्ट का मतलब है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब वही चीज़ कि मिनीमा प्रॉपर मिनीमा होए, मैक्सीमा प्रॉपर मैक्सीमा होए। तो फ्रिंज कंट्रास्ट का फार्मूला है एक I मैक्सीमा माइनस I मिनीमा अपॉन I मैक्सीमा प्लस I मिनीमा। क्लीयर है। कहता फ्रिंज कंट्रास्ट मैक्सीमम होगा और इक्वल टू 1 होगा जो I मिनीमा की होगा 0 होगा। हायर द वैल्यू ऑफ I मिनीमा लोअर इज़ द कंट्रास्ट, मतलब I इंटेंसिटी ऑफ मिनीमा कहता जिन्नी ज़्यादा हो जाऊगी फ्रिंज कंट्रास्ट जो उन्ना ही घटी जाऊगा। कहने का मतलब उत्थे डिस्टिंग्विश करना औखा हो जाऊगा भी मैक्सीमा केड़ा ते मिनीमा केड़ा है। उस तो बाद अगर वेव जिहड़ियां इंटरफेरेंस कर रही उन्होंने सेम इंटेंसिटी है, बेटा इत्थे भी सेम किया आपाने, पर इन्हें हुण आ प्रॉपर जिहड़ा अपना पूरा फार्मूला उहदे विच पुट किया I0 प्लस 2 I0 cos फाई 2 I0 1 प्लस cos फाई बन गया, 1 प्लस cos फाई नूं असीं 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2 लिख सकते हैं। सो इंटेंसिटी की आ गई 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2 बन गया। क्लीयर है। उस तो बाद देखो ये कहता है कि कंजरवेशन ऑफ एनर्जी नूं ये फॉलो करता है। इंटरफेरेंस च कंजरवेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होंदी है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि फिर वो एनर्जी हर एक पॉइंट ते सेम होगी। ओवरऑल वेव की एनर्जी जो तुसी देखोगे, ओवरऑल एवरेज देखोगे तो जिहड़ा वो ओवरऑल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू सेम होगी। क्लीयर है। इत्थे बेटा एक कॉन्सैप्ट है जिहड़ा इंटरफेरेंस का बेसिक कॉन्सैप्ट अज के लैक्चर च पढ़ाया मैं थोनों, ठीक है। देखो ऑप्टिक्स जिहड़ी है थोड़ी जी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਟਿਕਸ ਤੇ। ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਟਿਕਸ ਤੇ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।